इंदौर की तर्ज पर अब बैतूल शहर भी स्वच्छता को लेकर एक महाअभियान शुरू कर चुका है। इसी के तहत बैतूल शहर में स्वच्छता का संदेश एक अनूठा रिकॉर्ड बना है। इसकी सराहना केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने भी की है। बैतूल शहर के 102 सरकारी और निजी स्कूलों में एक ही समय पर स्वच्छता की पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें शहर के 102 मेंटर्स ने 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। सभी 102 स्कूलों में 2 से 3 मेंटर्स ने पहुंचकर स्वच्छता की पाठशाला लगाई। स्कूली बच्चों को वेस्ट से बेस्ट अभियान से भी जोड़ा गया है। छात्र वेस्ट मटेरियल से मॉडल तैयार करेंगे। बेस्ट मॉडल्स को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस तरह छात्र वेस्ट से बेस्ट का सबक भी सीखेंगे। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतूल के शहरी क्षेत्र में ये अभियान जारी रहेगा। इसके पहले भाग में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और कई विभागों के अधिकारियों को मेंटर बनाया गया, जिन्होंने छात्रों को स्वच्छ जिला और स्वच्छ भारत बनाने के अभियान से जोड़ा। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि अगर हर शहर संकल्प ले तो इंदौर की तरह प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। इस अभियान में अब हजारों छात्र वेस्ट से बेस्ट मॉडल बनाएंगे और अगर 15,000 छात्रों में से आधे छात्रों ने भी मॉडल बनाए तो ये भी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड बन जाएगा। स्वच्छता ही पाठशाला में छात्रों को निजी स्वच्छता सहित पर्यावरण और घरेलू स्वच्छता को लेकर संदेश दिया गया और उनके सुझाव भी लिए गए। इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग होगी, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि स्वच्छता का ये महाअभियान बैतूल को स्वच्छता के मामले में कितने पायदान पर लेकर जा पाता है। वहीं सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने कहा कि वह 15 दिन के भीतर किसी भी बच्चे के घर जाकर देखेंगे कि क्या वास्तव में उनके घर में भी साफ सफाई है या नहीं। इसके बाद में उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। सबको पता है स्वच्छता के बारे में, सबको पता है हमें बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। देखिए क्या है कि कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं, किंतु इन दिनों प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्थित हो रही है और बच्चे आज शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं और स्वच्छता 2014 से लगातार विविध प्रकार के आयोजन इस पर हो रहे हैं और ये जन जागृति की वजह से हम और हमारा प्रदेश सौभाग्यशाली है कि पूरे देश में इंदौर महानगर पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ नगर, ये हमारी प्रदेश स्तरीय चेतना स्वच्छता के प्रति और बच्चे भी सब हमारे इस जागरूक। इंदौर जैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कुछ भी असंभव नहीं है यदि व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्प ले ले और उस दिशा में आगे बढ़ जाए तो जो भी सपना देखता है, जो भी व्यक्ति, पूरा होता है। देखिए, मैं शिक्षक था तब भी ऐसे ही था और आज केंद्रीय मंत्री हूँ, फिर भी मैं शिक्षक पहले हूँ, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हूँ। तो यह शिक्षकी भाव तो जीवन भर कभी व्यक्ति के अंदर से बाहर निकलता नहीं और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस विद्यालय में मैं इतने वर्षों शिक्षक रहा और आज देश की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग की चिंता है कि स्वच्छता रहे, लेकिन प्लान्ड वे में कई बार हम काम नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि आज हर बच्चा अवेयर रहे, समाज का हर व्यक्ति अवेयर रहे, हर संस्थान, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या समाज का कोई भी प्रमुख व्यक्ति है, वो हम सब मिलकर इस आंदोलन में भाग लें। हर व्यक्ति कचरा ना हो, अगर कचरा होता है तो उसका निष्पादन हो, प्लास्टिक का कम उपयोग हो और पर्यावरण अच्छा बने। इसकी चिंता सरकार ना करे, सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज का हर व्यक्ति करे, हर संस्था करे, तभी हम अपने शहर को, इस देश को स्वच्छ रख पाएंगे और अगली पीढ़ी को हम एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे। मैंने आज ये सीखा कि हमें अपना जो भी घर का कचरा रहता है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और सबसे पहले तो हमें हमारे घर की साफ़ सफाई करना चाहिए। घर की साफ़ सफाई करने के बाद में हमें हमारे आस पड़ोस में जो भी कचरा इधर उधर जो भी फेंकते हैं, ढेर लगा रहता है, तो या तो हम खुद ही साफ़ कर सकते हैं या तो हम जब कचरा गाड़ी आती है तब हम उन्हें कहकर साफ़ करा सकते हैं।
और हम जो भी सब्जी भाजियाँ बचती है उनका खाद बनाकर हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं। उनसे कोई भी पौधे उगा सकते हैं, उन्हें खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जैसे जो भी कचरा रहता है, गीला कचरा रहता है, उसका भी खाद में उपयोग कर सकते हैं। जो प्लास्टिक का हमें कम से कम उपयोग करना है। हमें प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग करना ही बंद कर देना चाहिए।